नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और सकुशल होंगे। आप सबका फिर से अपना YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब थंबनेल से ही परिचित हो गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनेगी। तो हाँ, सही है, क्योंकि वर्तमान समय में जैसा कि आप हम सब के साथ ऐसा ही घटना घटती जाती है कि एक दूसरे को छोड़ जाते हैं, अर्थात प्रेमी प्रेमिका को छोड़ जाता है, प्रेमिका प्रेमी को छोड़ जाती है। ऐसी ही घटना हमारे भारत भूमि में उज्जैन महाराज भर्तृहरि के साथ भी हुई थी और उन्हीं के द्वारा रचित यह पद्य मैंने लाया है। तो जिस प्रकार से वर्तमान समय में हो रहा है कि एक दूसरे को छोड़ जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तो ठीक वैसे ही महाराज भर्तृहरि के साथ भी हुई थी। तो उस कहानी को सबसे पहले समझते हैं, तब जाके यह पद्य बहुत ही सरल होगा और सरल के साथ साथ बहुत ही आनंद भी आएगा, रुचिकर भी होगी। तो कहानी इस प्रकार है कि महाराज भर्तृहरि की पत्नी पिंगला को भर्तृहरि बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि और स्वाभाविक ही है, जैसा कि आप हम सब भी करते हैं कि आजकल के प्रेमी क्या नहीं कहते हैं कि तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तू मेरा है सनम, हम तेरे हरदम। तो वैसा ही महाराज भर्तृहरि भी अपनी मैडम को खूब प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में एक गोरखनाथ नामक एक गुरु आए और गुरु के पास एक दिव्य फल था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं महाराज को दान कर दूं। तो राजमहल में आया और फिर महाराज से निवेदन करने लगा कि महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक फल है, मैं आपको दे सकूं। तो महाराज ने कहा कि हे प्रभु, सब तो आप ही की कृपा से चल रही है, इसमें मेरी आज्ञा की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप निसंकोच कहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास यह दिव्य फल है, इसे खाने पर हमेशा शरीर में जवानी बनी रहती है, यानी शरीर की सुंदरता जैसी की वैसे ही बनी रहती है, तो इसे आप स्वीकार कर लें। महाराज ने सोचा कि क्यों न मैं स्वीकार कर लूं गुरु के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद को। तो महाराजा ने लिया और फिर उन्होंने सोचा कि मैं खाऊंगा तो मैं तो हमेशा तंदुरुस्त रहूंगा, जैसा हूँ वैसा ही हमेशा ऐसी ही मेरी शरीर रहेगी। तो इससे बढ़िया है कि मैं अपनी मैडम को दे दूं, क्योंकि यदि वो हमेशा रहेगी तो जिस प्रकार से आजकल के प्रेमी अपने प्रेमिका की सुंदरता को देखकर है, तो उन्होंने भी सोचा मैं भी हमेशा खुश रहूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी मैडम को दे दी। और मैडम को देने के बाद क्या हुआ कि उस मैडम ने भी सोची कि यदि, क्योंकि उन्होंने तो राजा से पूछी थी कि आप हमें क्यों दे रहे हैं, तो राजा ने उनसे कहा था कि आप हमेशा सुंदर बने रहोगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने भी सोची कि क्यों न मैं भी जिसे चाहती हूँ उसी को दे दूँ थी, उसे उन्होंने दे दी। फिर वो पुरुष ने क्या किया कि वह फिर किसी और को चाहता था, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी को दे दिया। और जब उन्होंने उसे दिया तो वो महिला थी, वो महिला उस राजा के सेविका थी। तो उन्होंने भी क्या किया, वह उल्टे महाराजा को ही प्रेम करते थे और फिर पुनः वो फल महाराजा के पास ही आता है। तो यह कहानी रोचक तो लगी होगी आप सबको, और रोचक तभी लगेगी जब इस पद्य को पढ़ेंगे। तो यह पद्य वसंत तिलका छंद में विरचित है। आइए सुनते हैं और उसके बाद की कहानी आगे सुनाएंगे। तो यहाँ है, यं चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनं स जनन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तं च तं च मदनं च इमं च मं च, धिक्तं च तं च मदनं च इमं च मं च। तो प्यारे मित्रों, इसका अनुवाद इस प्रकार है कि यं चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता। महाराजा भर्तृहरि जी कहते हैं कि यं चिन्तयामि, जिसको मैं हमेशा चिंता कर रहा हूँ, जिसे मैं हमेशा चाहता हूँ, जिसे हमेशा याद रखता हूँ, सततम लगातार, मयि सा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त है।
यानी वो हमें नहीं चाहती है। शाप्यन्यमिच्छते जनम स जनन्य सक्तः, वो मैडम अर्थात उसकी मैडम यानी पिंगला जी किसी अन्य पुरुष को चाहती है। और फिर क्या होता है, सह जनो अन्य जन्य सक्तः, यानी वह पुरुष जो है वो भी फिर पिंगला को नहीं चाहता है, वह किसी और को चाहता है। फिर क्या होता है, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, और कोई मेरे लिए यानी मुझे पाने के लिए सुखी होती जा रही है, यानी मुझे कोई चाह रही है। इसलिए धिक्तां च तं च मदनं च इमं च मं च, धिक्कार है उस पिंगला मैडम को, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहती और मैं खूब उसे चाहता था। तं च, और उस पुरुष को भी धिक्कार है जिन्होंने मेरी मैडम को अर्थात मेरी पत्नी पिंगला जी को ग्रहण करती है, यानी उसे पसंद करती है, यानी पसंद है उसे। मदनम च, और कामदेव को भी धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यानी हम सभी मानवों को इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इमाम च माम च, और जो मेरे पीछे लगी हुई है ये मैडम साहब, इसको भी धिक्कार है, और उसके साथ साथ माम च, यानी मुझे भी धिक्कार है, क्योंकि मैं भी मूर्ख हूँ कि इन सब के इन प्यारों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, और जो है ही नहीं वास्तव में। तो प्यारे मित्रों, आप सब में भी कोई ऐसा ही होगा जो शायद इस प्रकार के जाल में फंसे हुए हों। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्यारे मित्र, आप इस श्लोक को रट लें, और श्लोक के अर्थ रटने के साथ साथ इसके अर्थ को समझ लें और उसको अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि उसके बाद की घटना जो मैंने बताया था वो इस प्रकार होती है कि भर्तृहरि जी फिर वहाँ से निकल जाते हैं और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने लग जाते हैं, और बाद में 3 किताब लिखते हैं, 3 ग्रंथ की रचना करते हैं। वे हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की घटना हमेशा ऐसे ही होता रहता है, और आप सब इससे भी परिचित हो गए होंगे। जैसा कि जानते ही होंगे तुलसीदास के साथ भी ऐसी ही घटना घटित थी। तो आप भी सतर्क रहिए, और सबसे पहले तो मैं युवक युवतियों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस श्लोक के अर्थ और भावों को ग्रहण करें, साथ ही साथ अपने जीवन को सबसे पहले यानी अपनी लाइफ को बनाने का कष्ट करें, क्योंकि यह केवल दिखावा है कि मैं तेरा हूँ सनम तुम मेरे हरदम, यह केवल दिखने और दिखाने के लिए है। जब तक आपकी सुंदरता है तब तक इस प्रकार के मोह जाल में आप फंसे रहेंगे, लेकिन अभी समय है, यदि आप भी भर्तृहरि के साथ की तरह सतर्क और सचेत हो जाएं तो आपका लाइफ एक अद्भुत जिंदगी बन जाएगी, मानव से महामानव का रूप ले लेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे प्रसंग पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। नमः संस्कृताय।